लेकिन ये सहयोग हमें नहीं प्राप्त हो पाता है कि एक वार्ड सदस्य जिससे कि ये काम नहीं हो पा रहा है, संभव नहीं है, वो हमसे सहयोग ले और जिला स्तरीय जो काम होता है, वो हमसे कहा जाए कि कुछ कसक रह गया है। अंतिम में 15 फाइनेंस में हमें कुछ सरकार की ओर से कहिए कि मद प्राप्त हुए हैं और 5 साल तो कहिए कि 13 फाइनेंस की बात छोड़िए, 14 फाइनेंस में तो हमें कुछ मिला ही नहीं था। नमस्कार, मैं हूं एपी लकी और आप देख रहे हैं कैपिटल न्यूज। कैपिटल स्पेशल में त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन 2022 और बातें पांकी मुख्यालय पांकी पूर्वी की। तो नाम आता है नमिता देवी। शायद आप नहीं जानते होंगे, ये नाम सुना भी कभी नहीं होगा, लेकिन एक नाम जरूर जानते होंगे, लवली गुप्ता। आप समझ गए होंगे, जी हाँ, भाजपा की कद्दावर नेत्री लवली गुप्ता आज नामांकन भरने आई है, क्योंकि दूसरी बार जिला परिषद का नेतृत्व करने के लिए तैयार है। दूसरी बार उम्मीद है कि जनता के लिए इतना उपलब्ध रही है लवली गुप्ता कि जनता उन्हें पूर्ण समर्थन फिर से देगी। सबसे पहले तो लक्की जी आपको बहुत-बहुत नमस्कार। और आपने जो सवाल पूछा कि क्या दूसरी बार जनता मुझे चुनेगी, तो निश्चित रूप से, क्योंकि 5 साल या कहिए कि 6 साल का जो हमारा समय रहा एक जनप्रतिनिधि के रूप में, तो मैंने पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ इस पद को मैंने जिया है, इसको मैंने निभाया है। और ये शायद मैं जनता के बीच में जा रही हूँ, तो लोगों का प्यार और स्नेह मुझे दिख रहा है। लोग कहते हैं कि मैडम इस धूप में आप परेशान ना हो, हम आपके साथ हैं। तो हम क्या समझे कि जनता के लिए ये जद्दोजहद रहा है कि हमको तो ज्यादा भाजपा के लिए जद्दोजहद दिखा है। ऐसी बात नहीं है, कोई भी पार्टी एक माध्यम होती है और निश्चित रूप से कोई पार्टी भी काम करती है तो कहीं न कहीं जनता के लिए करती है और मेरी जो प्राथमिकता थी वो जनता के लिए थी और आज भी है और आगे भी रहेगी। आपको अनुभव हो गया होगा जिला परिषद की भूमिका क्या होनी चाहिए, एक सामंजस्य जो बैठना चाहिए स्थानीय प्रतिनिधियों के बीच, वो दिखाई नहीं पड़ता है। क्या लगता है कि लवली गुप्ता किस रूप में पार्टी को डेवलप करना चाहती हैं, किस रूप में ले जाना चाहती हैं और किस रूप में साथ लेके चलना चाहती है बाकी प्रतिनिधियों के, क्योंकि त्रिस्तरीय तीसरे स्तर की आप प्रतिनिधि होंगी। जी, मैं हमेशा से ही रहती हूँ कि वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच सभी का सहयोग हमें प्राप्त हो, क्योंकि बड़ा क्षेत्र होता है एक जिला परिषद के लिए। और जो समस्या जो एकदम ज़मीनी स्तर पर होता है, जब हम जनता के बीच में जाते हैं तो वो समस्या हमको दिखती है, लेकिन कब? जब जाते हैं तब। लेकिन ये सहयोग हमें नहीं प्राप्त हो पाता है कि एक वार्ड सदस्य जिससे कि ये काम नहीं हो पा रहा है, संभव नहीं है, वो हमसे सहयोग ले और जिला स्तरीय जो काम होता है, वो हमसे करवाएँ। तो हम चाहेंगे कि हमारे जो त्रिस्तरीय पंचायत जो कि ये शाखा है, जो ये कड़ी है, हम लोग कदम से कदम मिलाकर चले, तभी जाकर जो ये पंचायती राज की स्थापना का जो सोच है कि गाँव की सरकार स्थापित करना और समाज का वो अंतिम व्यक्ति, वो अंत्योदय व्यक्ति, उस तक विकास की किरणें पहुँचे और समाज का हमारा अंतिम व्यक्ति, उसको भी विकास मिले और वो भी विकास के श्रेणी में अग्रिम पंक्ति पर खड़ा हो, ये पंचायती राज का उद्देश्य है। दूसरी बार किस काम के लिए लवली गुप्ता को पार्टी पूर्वी में आना जरूरी है? दूसरी बार कहा जाए कि कुछ कसक रह गया है। अंतिम में 15 फाइनेंस में हमें कुछ सरकार की ओर से कहिए कि मद प्राप्त हुए हैं और 5 साल तो कहिए कि 13 फाइनेंस की बात छोड़िए, 14 फाइनेंस में तो हमें कुछ मिला ही नहीं था। तो कुछ-कुछ ऐसे काम हैं जो कि हमारे नज़र के सामने है और वो हो नहीं पा रहे हैं। तो उम्मीद है कि आने वाले कल में हमें 15 फाइनेंस के माध्यम से कुछ राशि भी मिले, जिसके चलते हम जनता के अधूरे सपनों को पूरा कर पाएँ और ऐसा हमको कुछ लगता नहीं है कि मेरे से कुछ कसर रह गया है। लेकिन फिर भी जो जनता का जो सम्मान है, उसको मैं उस पर खरा उतरूँगी और जो भी उनका जो समस्या होगा और समस्याएँ तो ख़ैर आते-जाते रहती हैं। चलते बातें करती हैं, क्योंकि बातें बहुत सारे सवाल हमें समझना है। आपके पास 5 साल का अनुभव भी रहा है। 5 साल के अनुभव के बाद आपको क्या लगता है कि सिंचाई की व्यवस्था, रोजगार की बातें, इन सब बातों की जरूरत है और अब युवाओं का दौर है, अब डिजिटल मीडिया का दौर है। इस दौर में लगता है कि आप लोग सक्सेस कर पाएंगी, जनता को समझा पाएंगी?
देखिए, जनता सब जानती है। जनता जितना आप सोच रहे हैं कि जनता समझदार नहीं है, और जब मैं खुद भी अभी जा रही हूँ तो लोगों को पता है कि जिला परिषद को क्या फंड मिला है, क्या नहीं मिला है। तो ये खुद जनता इसको डिसाइड करते हैं। वो खुद बोलते हैं कि हम एक ऐसे जनप्रतिनिधि को चुनना चाहते हैं जो हमारे सुख-दुख में, हमारे कभी भी जब हम पुकारे तो हमारे साथ रहे। ये जनता की पहली प्राथमिकता है। इस हाँ, बताइए। और विकास की अगर हम बात करें तो नली-गली, सड़क तो बनते रहते हैं, टूटते रहते हैं, वो तो एक समस्या है ही। और ख़ास करके हमारे जो 2 पंचायत हैं, जो हमारे क्षेत्र के ताल और केकरगढ़ का मैं नाम लेना चाहती हूँ। जब मैं घूमती हूँ तो वहाँ पर मुझे बहुत ही ऐसा महसूस होता है कि वहाँ विकास की किरण पहुँच ही नहीं पाती है। उसके लिए मैं संघर्षरत भी मैं रहती हूँ। तो आगे मेरा फ़ोकस रहेगा कि पंचायत जो मेरा केकरगढ़ है और ताल है, उसमें विकास की किरण पहुँचे। ये मेरी प्राथमिकता होगी। प्राथमिकता इस रूप में कि एक महिला होने के नाते लवली गुप्ता का गौर करने वाली बात है कि वो उस इलाके में पहुंचना चाहती है जहां जिसे बीहड़ कहते हैं, जिसे वो मांद कहते हैं, जहां विकास की किरणें नहीं पहुंची हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में अब भविष्य के गर्भ में है कि लवली गुप्ता को दोबारा जीत मिलेगा या नहीं। लेकिन इतना तय है कि यदि आपको अपने पसंद की गांव की सरकार बनानी है तो पहले आपको मतदान केंद्र जाना होगा और अपना एक बहुमूल्य वोट देना होगा। अगर ये वोट आप देते हैं तभी आप गांव की अपनी सरकार बना पाएंगे। बाकी हर एक बातों को जानने के लिए, प्रत्याशियों को सुनने के लिए, क्योंकि चयन आपको करना है और इस चयन में कहीं ना कहीं कैपिटल न्यूज आपको साथ इस रूप में देगा कि आप जब सुनेंगे तो समझ पाएंगे कि किसका उद्देश्य क्या है और किसका विजन कहां तक आपकी गांव की सरकार के लिए लाभान्वित हो साबित हो सकता है। सहयोगी राजू सोनी के साथ एपी लकी, कैपिटल न्यूज, मेदिनी नगर।